आखिर मैं गिर ही गया, इसलिए पत्थर मेरे टायर के नीचे से उछल गया। स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कुत्ते दौड़ते हुए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है ये पानी, काफ़ी घने जंगल के बीच से निकलता हुआ। वाह, इस मंदिर पे मैं आज तक कभी आया नहीं, ना मैंने इसके बारे में सुना कभी। और ये देखिए एक छोटा सा मंदिर वहाँ सामने। रोड बहुत ख़राब है, स्लाइड होता रहता है। इन पेड़ों के बीच से रोड गई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नोकीले पत्थर है। पानी के बीच पता नहीं चलता कि गड्ढे की गहराई कितनी है। थोड़ा भी आप अनबैलेंस हुए तो सीधा नीचे ही जाएंगे। नहीं, ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। ये ऐसे ऐसे स्लाइड आते हैं यहाँ पे रास्ते में। मेरे ख्याल से ये रोड होगा, ये दिक्कत आ गई है। और इस जंगल में शेर भालू काफ़ी होते हैं। ये ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग हो गई आज मेरी। तो ऐसी सी दिक्कतें आती रहती रास्तों में। अच्छा लग रहा है कुछ घंटों बाद पक्के रोड पे आके। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मेरा सफ़र है काफ़ी दूर का, जो कि ऑफ रोड ड्राइविंग रहेगी और जिसके लिए मुझे बाइक ले जानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी में तो रोड बहुत ख़राब है। बाइक ही वैसी वैसी जगह काफ़ी इजीली चलती है और गाड़ी तो काफ़ी जगह फंस भी जाती है, जो कि है बिल्कुल लास्ट पे नीचे। मैं पहले भी गया था उस गांव पे। तो मैं इस वक्त हूँ फागू की पहाड़ी पे, जैसे कि फागू वहाँ सामने टॉप पे है और मैं वहाँ से आके मेरा यहाँ घर है। और अब रास्ता एक यहीं नीचे नीचे से जाएगा, जो कि इस गांव से होके ऐसे गुज़रता हुआ बिल्कुल नाले नाले से होके बिल्कुल लास्ट पे निकलेगा। फिर वापस में यहाँ आने के बजाय यहाँ से मुझे फागू जाके, फागू से फिर कुफरी और शिमला ऐसे घूम के निकलना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लॉन्ग तो नहीं है पर फिर भी डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। पर मैं सोच रहा था क्यों ना यहाँ से आने के बजाय मैं यहीं से नीचे जाके वहाँ से उसके बिल्कुल लास्ट पे आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा कि एक रोड आपको दिख रही होगी, इसे ठेला रोड कहते हैं। और वहाँ से घूमता घूमता मैं जाऊँगा इसके टॉप पे, जो आपको बिल्कुल शहर दिख रहा है। वहाँ पे ये मशोबरा है, तो मैं इससे पीछे की पहाड़ी से होके मशोबरा निकलूँगा और मशोबरा से शिमला। तो आज का मेरा सफ़र ये वाला है। लगभग ये सारा ही रोड कच्चा है। ऑफ रोडिंग होगी आज, और वो भी बाइक पे। बरसात का वक्त भी है, जिस दौरान रोड काफ़ी ख़राब होते हैं, बीच बीच में स्लाइड गिरे रहते हैं। तो देखते हैं कैसी कंडीशन से मैं गुज़रूँगा और आपको दिखाता रहूँगा वीडियो में आगे आगे। चलिए फिर शूट अपना बंद करते हैं और यहाँ से चलते हैं। मुझे न्यूट्रल जाना पड़ेगा तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक। तो चलते चलते शूट करते हैं। अब मेरा सफ़र शुरू हुआ है सुबह तकरीबन 8 बजे और मेरा हेलमेट काफ़ी लूज़ है, क्योंकि मैंने दूसरा हेलमेट पहना है आज, जिसमें ये GoPro आगे चिक पर माउंट हो जाता है। और ये पुराना है। जो मेरा नया हेलमेट है उस पर चिक माउंट की ऑप्शन नहीं थी, इसलिए मुझे ये वाला हेलमेट लाना पड़ा। पर ये लूज़ ही बहुत है, फिसल रहा है बार बार मेरे सिर के ऊपर से। तो देखते हैं, एडजस्टमेंट करके चले रहते हैं। देखिए आगे से गाड़ी आ गई है। यहाँ पहाड़ों पे ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। और ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक अभी पक्का रोड हमें मिलेगा और उसके बाद ये कच्चा होना शुरू हो जाएगा। कच्चा होना तो क्या, कच्चा ही है। उसके बाद तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक, और उसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा मुझे, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है वो वाला। ऊपर से बारिशें हो रही है आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब मिलेगा। तो देखते आगे क्या क्या होता है, आपको मैं दिखाता जाऊंगा। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मझार, जो कि ये पुराना स्कूल है यहाँ का। कुछ देर बाद हम कच्चे रोड पे पहुंच जाएंगे। ऐसे से मोड़ आते हैं इस रोड पे तकरीबन ऊपर से लेके यहाँ तक। और जी क्या हाल है, ठीक हो? और बस ये है हमारी पंचायत यहाँ की, और ये है यहाँ का वेटनरी हॉस्पिटल, जो कि डाउन में है। और इससे आगे जंगल ही जंगल होगा देवदार का, तकरीबन 1 किलोमीटर तक फैला हुआ। तो अब हम ऑफ रोडिंग में पहुंच ही जाएंगे तकरीबन कुछ देर बाद। थोड़ा मुझे यहाँ पूछना भी पड़ेगा रास्ते में कि कहीं रोड ख़राब तो नहीं है, कहीं बीच में स्लाइड ना पड़ा हो, क्योंकि हमारा रूट तो ऊपर की साइड का ही है, इसलिए हम नीचे बहुत कम आते हैं। तो थोड़ा पूछ के ठीक रहता है अपनी सेफ्टी के तौर पर, क्योंकि बरसात के दौरान चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि रोड बीच बीच में ख़राब हो। चलो मुझे मिल ही गई, मैं इनसे पूछता हूँ। बढ़िया, आप सुनाओ, रोड कैसा नीचे? कहीं स्लाइड तो नहीं, बंद तो नहीं है, खुला ही है ना? और ये है मझार का गांव हमारे यहाँ का। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। तो फिर अब यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है हमारी। अब ये ऐसा ही कच्चा रोड मिलेगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा तो क्या, ठीक लग रहा है। आगे आगे देखते हैं रोड की कंडीशन क्या होती है। और मैंने पूछा यहाँ पे, तो बोल तो रहे वैसे रोड ठीक है,
बाकी कुछ दिक्कत होगी तो देखेंगे फिर। बस ऐसे से पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे रास्तों में। तो यहाँ मेरे ख्याल से मैं दूसरे गियर से ऊपर तो जा नहीं सकूँगा। ठीक भी नहीं रहता दूसरे से तीसरे गियर पे जाना, क्योंकि काफ़ी झटके लगेंगे, फिर गड्ढे भी बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे गाय के साथ है अपनी। बाइक का ये मज़ा होता है कि ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी हो जाती बाइक पे। दिक्कत होती कारों के साथ, अगर कहीं फंस जाए तो कोई धक्का देने वाला ना मिले तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं बाइक पे ही आऊँगा इस बार। तो देखते हैं आगे आगे क्या क्या मिलता है हमें। और मेरे ख्याल से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब बोल तो रहे गाड़ी आई थी कल किसी की। तो बस रोड पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्लाइड तो क्रॉस हो जाती है बाइक से। तो इस तरीके से मोड़ आते रहेंगे बीच बीच में। तो मैं न्यूट्रल इसलिए कर रहा हूँ बाइक, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आए। बस इस तरीके से आराम आराम से निकलता रहूँगा मैं। और हमने बिल्कुल इसके नाले में जाना है नीचे। अभी आपने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं आपको उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हो। उस वक्त यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, मैं और मेरी वाइफ दोनों थे। तो मैं गाड़ी लेके आया था। टाउन एरिया जहाँ पे हम जाते, मेरे ख्याल से मुझे पानी की एक घूंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि पानी बीच बीच में पीना बहुत ज़रूरी होता है। ओहो, पर मुझे तो हेलमेट खोलना पड़ेगा इसके लिए। पर चलो हेलमेट खोल ही लेंगे, बिना इसके तो काम ही नहीं बनेगा। और ये देखिए काफ़ी नेचुरल पानी आता हुआ ऊपर से। और ये GoPro का मैं यूज़ कर रहा हूँ वॉइस कमांड, जो कि काफ़ी इजी होता है ड्राइविंग के दौरान शूट करने में, क्योंकि खासकर बाइक पे तो फिर बार बार इसे हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत होती है, और वो सेफ्टी के तौर पे ठीक भी नहीं होता। और ये देखिए यहाँ पे बरसात के दौरान काफ़ी अच्छा नाला बह रहा है, क्योंकि गर्मियों के दौरान ये काफ़ी कम हो जाता है। अभी तो काफ़ी अच्छा पानी आ रहा है इसमें। तो ऐसे छोटे छोटे नाले हमें मिलते रहेंगे रास्तों में। जो सामने आपको दिख रहा है ये है शमशान घाट, अभी नया ही बना है ये। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फैसिलिटी देती रहती है अपनी ओर से। तो मैं इसे क्रॉस करता हूँ। अब मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी बाइक। न्यूट्रल वैसे चलना नहीं चाहिए, पर मैं इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आए। ये देखिए बस उतरा ही हम बहुत डाउन जाएंगे। फागू का एरिया वो काफ़ी हाइट एरिया है, तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वो काफ़ी लो एरिया है, तो वहाँ गर्मी भी काफ़ी होगी। और अब हम सिर्फ उतराई में ही चले रहेंगे। और ये देखिए रोड के हाल, और ये देखिए नीचे पानी इकट्ठा हुआ है कुदरती। और ये पुराना पैदल रास्ता था जब लोग निकला करते थे, तो आराम से ही चलना बेहतर रहेगा इस रोड पे, क्योंकि कच्चे रोड पे ऐसा होता है कि स्किट हो जाती है, टायर स्किट होते हैं, इनका ग्रिप ठीक से नहीं बन पाता। अगर इसको भी क्रॉस करेंगे। और ये जो आपको मेरे राइट साइड रोड जाती हुई दिख रही है, ये जाती है गांव तक, ये वहीं तक ही सीमित है। ऐसे ऐसे पुराने पुल हुआ करते थे यहाँ पे जब रोड नहीं थी, क्योंकि जब बहुत बारिश आती तो ये नाला बिल्कुल ही ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे पुल बनाए हुए थे पुराने वक्त में। तो बस अब ये देखिए इन पेड़ों के बीच से रोड गई है। हर एक गांव का अपना शमशान घाट होता है गांव में बना हुआ। अब जैसे दूसरे गांव का ये वाला है मेरे लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहा है। तो बस अब धूप भी आ गई है, बारिश ना हो तो बहुत बेहतर होता है। तो बस आपको मैं बीच बीच से दिखाता जाऊंगा मैं जहाँ जहाँ पहुँचूँगा। ये छोटे छोटे रास्ते पुराने गांव की तरफ जाते हुए, और यहाँ पे शायद पत्थर निकाला है, क्योंकि यहाँ पे डंगों का काम बहुत ज़्यादा चलता है पहाड़ों में, क्योंकि कभी भी बिल्कुल प्लेन जगह हमें नहीं मिलती है। देखिए रोड के हाल, तो बिल्कुल आराम से ही चलना ठीक रहेगा। बस ये चढ़ाई उतराई इस रोड पे बहुत आएगी हमें। अब मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी बाइक, क्योंकि इससे आगे थोड़ी बहुत चढ़ाई है। अब ये पाइपों को यहाँ पे लगाया गया सहारे के तौर पे। ये देखिए अब ऐसा रोड आएगा हमें, इससे भी ख़राब आएगा आगे आगे, पर ये है कि जहाँ तक ठीक है वहाँ तक चले रहते हैं। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पे बस ये है कि हमें आराम से चलना पड़ेगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी कि दिक्कत ही हो जाए। बाइक पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। एक्चुअली ये तो रास्ते में फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो उनसे गपशप में थोड़ा टाइम निकल रहा है, नहीं तो मैं काफ़ी पहले काफ़ी आगे तक पहुंच जाना था इस वक्त तक। अब ये देखिए फिर से रोड, और ये पानी की पाइप लोग ले जाते हुए अपने घर तक। पहाड़ों में इसी तरह से देखिए पीछे नाला था, तो ये पाइपें लोग अपने घर तक ले गए पानी को। ये देखिए यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होती कि हम थोड़ा भी कुछ इंच राइट लेफ़्ट हो जाए बैलेंस से, तो हम पत्थरों या पहाड़ों में ऊपर की तरफ बच सकते हैं, और एक बैलेंस नीचे की तरफ गया तो हम नीचे जा सकते हैं। इसलिए जितना आराम से चले उतना अच्छा है, बिल्कुल कॉन्सनट्रेट बनाकर। और ये देखिए आपको यहाँ पे फट्टों का तख्ता दिख रहा है, ये बंदर की चौकीदारी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे बैठते, यहाँ से नज़र रखते कि कोई जंगली जानवर इनकी फसलों को ना बर्बाद करे। और ये देखिए पानी के तालाब बन गए हैं रोड पे। अच्छा मैं शूज़ भी दूसरे लाया हूँ।
और बात ऐसी होती है कि ये जो चिकनी मिट्टी होती है ये बहुत ख़राब होती है, इसमें स्लिप हो जाता है आदमी, तो इसलिए काफ़ी आराम से मुझे ये क्रॉस करनी पड़ेगी क्योंकि ये बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी होती है और स्लिप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसमें। इसलिए ऐसे ऐसे पॉइंट से आराम से निकले तो सही रहता है, अपने पैरों को भी बचाना पड़ता है। तो इसलिए गांव के लोकल लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी रोड कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है उनकी रोड में, तो वो लोग उसे थोड़ी सी नाली बना के उस रोड से बाहर निकाल दें ताकि उनकी रोड भी सेफ़ रहे। अब मुझे कई गाँव के नाम पता नहीं होंगे जो मेरे आसपास है, तो आप लोग खुद ही जज कर लीजिएगा जो यहाँ के लोकल लोग हैं अगर इस वीडियो को देखेंगे जब वो, और मुझे कमेंट भी कर दें कि कौन सा गाँव मुझे कहाँ मिला ताकि मुझे भी पता चले और कोई देखने वाला है तो उसे भी पता चल जाए इस चीज़ का। और ये देखिए कुत्ते दौड़ते हुए रोड की तरफ। गांव में ये दिक्कतें बहुत रहती है कि कुत्ते आते रहते हैं। ये देखिए मेरे पीछे दौड़ रहा है ये देखिए ऐसे ऐसे कर पाएंगे इस रोड पे। एक रोड ऊपर जा रहा है पर मैं तो सामने जगह, क्योंकि मैं टायर पंचर नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास पंचर किट भी नहीं है और मैंने इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया। तो ये देखिए यहाँ पे रास्ते में जानवर मिलते रहेंगे। और जी एक शॉर्टकट रास्ता भी है, मैं तो रोड से जाऊँगा। मैं कहीं पे बाइक को रोकता हूँ फिर आपको बताऊँगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, पर ऐसा कि अभी दिखेगा भी नहीं प्रॉपर। अब ये देखिए मैं यहाँ से घूम के नीचे नाले में जाऊँगा, नाले से फिर पीछे निकलूँगा इस पहाड़ी के, फिर इससे ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है मैंने यहाँ जाना है। उसके बाद आगे का सफ़र मैं आपको दिखाऊँगा। इस गांव का नाम है सिद्धपुर। देखते रहेंगे आगे आगे। वाह, अब तो यहाँ पे डंगा भी लग गया है। पिछली बार जब मैं था तो यहाँ पे डंगा नहीं था। अब मेरे ख्याल से मुझे बाइक को न्यूट्रल करना पड़ेगा ताकि शोर कम आए और आप तक मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ पहुँचे। और ये ज़रूरी भी था ये डंगा यहाँ पे, नहीं तो स्लाइड होता रहता है क्योंकि पहाड़ों को जब काटते हैं तो उसके बाद वो खुद ही गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव जब हिला देंगे हम तो वो नीचे गिरते ही है। इससे पहाड़ों में डंगा लगाना ज़रूरी हो जाता है लोगों को। ऐसे ऐसे अभी मैं नाले में पहुँचूँगा नीचे, पर रोड देखिए कितना ख़राब है। पर ऐसा है कि कभी कभी मौके मिल जाते हैं ऑफ रोडिंग के तो हम आ जाते हैं, क्योंकि काम तो करने ही पड़ते हैं गांव घर के जो ज़रूरी होते हैं, इसलिए यहाँ आना भी ज़रूरी था। तो मैंने सोचा मैं जा ही आता हूँ। और ये देखिए ये पंप हाउस है सामने आपको जो दिख रहा है, शायद ये चलता तो होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नोकीले पत्थर है, जिस वजह से मैं रफ्तार नहीं पकड़ूँगा और आराम से जाऊँगा, क्योंकि ये नोकीले पत्थर टायर में घुस जाते हैं जिस वजह से टायर पंचर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इसके बीच से ही जाता हूँ, क्या करें। ये हेलमेट बहुत ही अनकंफर्टेबल है मेरे लिए क्योंकि ये बहुत पुराना है। उस वक्त इतने कंफर्टेबल चीज़ें नहीं थी जो आज के वक्त में हेलमेट मिल रहे। बस ये देखिए पानी को क्रॉस करते हुए मुझे तकरीबन घर से निकले आधा घंटा हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चल पड़ा हूँगा इस वक्त 5 किलोमीटर सिर्फ। आधे घंटे में 5 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा वक्त लग रहा है। अब इस रोड पे मेन रोड के जैसा तो नहीं चल सकते, तो आओ कांटा मेरे हाथों में गड़ गया। एक्चुअली आसपास झाड़ियाँ भी बहुत है जो कि चलते फिरते हाथों में बच जाती है। अब ये देखिए आपको सामने ये जो रोड दिख रहा है मैं आपको दिखाऊंगा पास से। अब ये रोड ऊपर चढ़ रहा है, ये सबसे ख़राब पॉइंट है इस पूरे रोड का। तो यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ फंसती है। मेरी कार तो निकल गई थी पिछली बार, बाकी बहुत ही चढ़ाई है ये देखिए कांटा गड़ गया था मेरे हाथ में, इसे निकालना पड़ेगा। ये देखिए आपको अगर दिख रहा होगा कंटिन्यू चढ़ाई आएगी यहाँ से आगे। चढ़ाई में बाइक चलाना आसान होता है बजाय उतराई के, क्योंकि उतराई में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है बैलेंस का, गाड़ी खुद ही रफ्तार पकड़ती है। और मैं दूसरे गियर पे जा रहा हूँ, फर्स्ट यूज़ करूँगा जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, पर अब फर्स्ट लगाना ही पड़ेगा। पर अभी तो चली हुई है। ये आपको कैमरे पे पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और ऊपर से रोड कच्चा है। बीच से देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इनसे भी बचना पड़ता है। और कई बार बारिश अगर हो स्लाइड होता है जो कि बहुत ख़तरनाक हो जाता है हम लोगों के लिए। अब मैं अपने दोनों पैरों को भी नीचे लगाते लगाते चलाऊं कि कहीं अनबैलेंस थोड़ा भी हूँ तो कम से कम पैरों से सहारा मिल जाए। और लगभग हम क्रॉस कर चुके हैं उस पॉइंट को जो बहुत ही ख़राब था। मेरा हेलमेट मेरी नाक के ऊपर आ गया आगे, इसलिए मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है।
ये देखिए ऐसे ऐसे स्लाइड आते हैं यहाँ पे रास्ते में। ये तो अच्छा मैंने पूछ लिया, कहीं ज़्यादा स्लाइड हो तो फंस भी जाते हैं, ना आगे के रहते ना पीछे के। तो ये देखिए ऐसा मोड़ एक आ गया। ये देखिए जो आपको सामने दिख रहा है पार्क की तरफ रोड, हमने वहाँ जाना है। ये ऊपर से रोड जाता है उधर के लिए। और ये अनार का बगीचा है जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें अनार लगे हुए, सेब भी है बीच बीच में लगाए हुए। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती है जिस वजह से घास उग गया है रोड पे। ये देखिए उछलते उछलते जा रहा हूँ मैं। शिमला के लिए जाता है ये लेफ़्ट साइड वाला रोड, और मैं जा रहा हूँ अभी एक गांव पे जो कि सिद्धपुर है, वो मेरे राइट साइड में है। अच्छा ये निचला रोड जाता है शायद उनके घर के लिए, यहीं पे उनका घर है। तो यहाँ पे इन लोगों की गाड़ियाँ लगती है। और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ इस गांव, जिस गांव का नाम है सिद्धपुर। और मेरी गर्मी से बुरे हाल हो गए हैं, और मैं इसे स्टॉप करता हूँ यहीं पे। आखिर मैं गिर ही गया, इसलिए पत्थर मेरे टायर के नीचे से उछल गया। स्टार्ट ही नहीं हो रही है। काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है ये पानी, काफ़ी घने जंगल के बीच से निकलता हुआ। वाह, इस मंदिर पे मैं आज तक कभी आया नहीं, ना मैंने इसके बारे में सुना कभी। और ये देखिए एक छोटा सा मंदिर वहाँ सामने। रोड बहुत ख़राब है, ये पानी के बीच पता नहीं चलता कि गड्ढे की गहराई कितनी है। थोड़ा भी आप अनबैलेंस हुए तो सीधा नीचे ही जाएंगे। मेरे ख्याल से ये रोड होगा, ये दिक्कत आ गई है। और इस जंगल में शेर भालू काफ़ी होते हैं। ये ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग हो गई आज मेरी। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती रहती रास्तों में। अच्छा लग रहा है कुछ घंटों बाद पक्के रोड पे आके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।